हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सपोर्ट मैथ यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं हम आपको 12th क्लास का मैथ कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं और हमारी एक्सरसाइज चल रही है 5.1। ठीक है, हमने 5.1 के कुछ क्वेश्चन सोल्व करवा दिए हैं। यदि आपने हमारे उन क्वेश्चन को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर जाइए, आप उसको आसानी से देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आज हम इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करवाने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोला दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि यहाँ पे फलन दे रखा है एफ एक्स की जो वैल्यू दे रखी है हमारे पास मोड एक्स और अपॉन के नीचे एक्स है, यहाँ 0 है। यदि यहाँ है हमारे पास यदि एक्स ग्रेटर इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ है यदि एक्स बराबर है हमारे पास कितना 0, तो हमें यहाँ पे निकालना है कि ये दिया गया फलन इन पर ये जो हमारे पास फंक्शन दे रखा है इसके लिए संतत है या असंतत है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए पहले क्या हमारे पास बोला है कि x नॉट इक्वल टू 0, तो हमारे पास फलन क्या होगा मोड x अपॉन के x होगा। और यदि x बराबर एग्जैक्टली 0 है तो उसके लिए हमारे पास फलन होगा 0 होगा। ठीक है, अब हमें निकालना होगा यहाँ पे कि x का मान x बराबर 0 संतत है या असंतत है। तो देखिए किस प्रकार से करना होगा। यहाँ मान लेते हैं x बराबर कितने पे मानेंगे 0 पर। ठीक है, x बराबर कितने पे मानेंगे 0 पे मानेंगे। जब 0 पे मानेंगे तो फलन की वैल्यू निकालनी होती है। हमारे 3 स्टेप होते हैं इसको संतत या असंतत क्लियर करने के लिए। पहले क्या होता है, यहाँ से फलन की वैल्यू निकालनी होती है और फिर LHL निकालना होता है, फिर RHL निकालना होता है। तो सबसे पहले निकालेंगे हम फलन एफ एक्स की जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली 0 किस पर कौन से फलन के अंतर्गत है, ये इसके तरफ अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ से x0 की जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो कितनी आएगी 0 आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से हमें निकालना होगा LHL। ठीक है, LHL निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, x बराबर 0 पर निकालना है, राइट। तो यहाँ लिखेंगे हम लिमिट, ठीक है, x टेंडिंग टू 0 से थोड़ा सा कम, ठीक है, थोड़ा सा लो देखते हैं हमारे पास यहाँ पे कौन से किसके अंतर्गत आ रहा है, यहाँ पे लिखेंगे f(x). ठीक है, अब इसके बाद में ऊपर जो दे रखा हमारे पास फलन दे रखा है वो देखना है किसके तरफ अप्रोच कर रहा है, यानी कि x का जो मान है वो 0 से थोड़ा सा अधिक किसके तरफ अप्रोच कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, x का मान कितना है यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 है, तो थोड़ा सा कम, यानी कि इसके बराबर 0 होता तो हम इसमें ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है x से कम है, ठीक है, थोड़ा सा कम है 0 से, तो हम इसके अंतर्गत ये पहुंच जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे x मोड आएगा और हमारे पास x आएगा। ठीक है, चूंकि ये हमारे पास माइनस की तरफ इंडिकेट कर रहा है, माइनस की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पे हमें निकालना होगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 से थोड़ा सा कम माइनस के x अपॉन के x। तो वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास माइनस के 1 आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको कर लेंगे। अब हमें निकालना होगा RHL निकालने के लिए इसी प्रकार से हम इसको लेके जाएंगे। यहाँ लिखेंगे लिमिट, ठीक है बच्चों, x टेंडिंग टू थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है, अपर। ठीक है, तो यहाँ से फलन लिखेंगे, फलन लिखने के बाद हमारे पास क्या आएगा, लिमिट देखेंगे x टेंडिंग टू किसने पर थोड़ा सा ज़्यादा। अब ये थोड़ा सा ज़्यादा किसके तरफ अप्रोच कर रहा है, ये दिए गए जो फलन है उसके तरफ देखना होता है। तो x का मान थोड़ा सा अधिक, तो किसके अंतर्गत आ रहा है हमारे पास, थोड़ा सा अधिक हमारे पास इसके अंतर्गत आ रहा है, एग्जैक्टली 0 नहीं है, तो ये भी इसके अंतर्गत ही आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x मोड x अपॉन, चूंकि ये थोड़ा सा अधिक है तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस का x लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव x अपॉन के x। तो कितना आएगा यहाँ से हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब देखना क्या होगा, ये 3 कंडीशन हमारी इक्वल है या नॉट इक्वल है। ठीक है, इक्वल है या नॉट इक्वल है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 0 है, यहाँ माइनस के 1 है और यहाँ पे हमारे पास कितना है 1 है। तो ये दोनों साइडें हमारी इक्वल नहीं आ रही हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दिया गया फलन क्या है, x बराबर 0 पर असंतत है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे अतः दिया गया, चलिए अब यहाँ पे हम लिख देंगे चूंकि LHL नॉट इक्वल टू RHL, इसलिए दिया गया फलन
x बराबर 0 पर असंतत है। क्या है बच्चों? असंतत। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ चुका दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है यहाँ पे 9। तो यहाँ पे हमारा दे रखा है फलन एफ एक्स की जो वैल्यू है, ठीक है, एक्स अपॉन के मोड एक्स, यदि एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 0, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? माइनस के 1, यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि यहाँ पे दो कंडीशन दे रखी है, यानी कि एक x का मान बड़ा है और एक x का मान क्या है? छोटा हो सकता है। तो हमें निकालना होगा कि x बराबर 0 पर हमारे पास ये दिया गया फलन असंतत है या संतत है। तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं हमें क्या करना होता है। सबसे पहले क्या करना होता है, यहाँ से फलन की वैल्यू निकालनी होती है। दूसरे स्टेप पे हमें LHL निकालना होता है और तीसरे स्टेप पे RHL निकालना होता है। तो देखिए, निकालना होगा कि x बराबर हमारे पास 0 पर है जब, ठीक है, x लेस देन 0। ठीक है, इसके लिए हमें क्या निकालना होगा? फलन की वैल्यू निकालनी होगी। तो फलन हमारे पास क्या है? यहाँ पे ये आएगा। तो यहाँ x अपॉन के, ठीक है, मोड x, यहाँ वैल्यू रखेंगे तो हम इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखने के बाद x बराबर के x अपॉन के माइनस के x, तो कटने के बाद कितना आएगा हमारे पास? माइनस का 1 आ जाएगा। अब जब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी फलन की, ठीक है, माइनस के 1। अब हमें LHL निकालना होगा। यहाँ पे लिखेंगे हम LHL। LHL लिखने के लिए जब हम करेंगे इसको तो इस प्रकार से लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 से लो, मतलब थोड़ा सा कम है। तो ये किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है? यहाँ पर देखना है, इसके ही तरफ अप्रोच कर रहा है। तो हम यहाँ पे हम लिख देंगे थोड़ा सा कम है, तो इसके अंतर्गत हमारे पास लिमिट आएगी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 से लो, और यहाँ x अपॉन के मोड x, वैल्यू कितना आएगा? x लिमिट में, लिमिट है हमारे पास x टेंडिंग टू 0 निगेटिव x अपॉन के माइनस के 1, सॉरी माइनस के x, तो कटेगा कितना आएगा? माइनस का 1 हमारा ये आ जाएगा। इसी प्रकार से हमें RHL निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे RHL। ठीक है, RHL में हम इस प्रकार से लेंगे कि यहाँ लिमिट x टेंडिंग टू प्लस, पॉजिटिव में थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इस प्रकार से ले लेंगे x, फलन f(x) आएगा, और फिर इसके बाद लिमिट है x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव। फिर इसके अंदर देखेंगे किसके तरफ अप्रोच कर रहा है? थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मतलब यहाँ पे पहुँचेंगे तो यहाँ आएगा माइनस के 1, तो वैल्यू कितनी आएगी? माइनस के 1 ही आ जाएगी। तो देखिए, फलन की वैल्यू भी माइनस के 1 है, और LHL भी माइनस के 1 है, और RHL भी हमारे पास क्या है? माइनस के 1 है। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन x बराबर 0 पर संतत है। तो देखिए, चूंकि LHL बराबर है RHL, इसलिए दिया गया फलन, ठीक है, x बराबर 0 पर संतत है। ठीक है, इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, हम आशा करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी उत्साह उमंग के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक।